अपने नैसर्गिक व्यवहार और समाज के वर्तमान सिस्टम को समझते हुए किया जाने वाले व्यवहार के बीच के समन्वय से ही सफलता का रास्ता निकलता है। इसी को ईक्यू बोलते हैं। नमस्कार, मैं अतुल जय। आज पर्सनालिटी पे बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि मानसिक शौचालय इनिशिएटिव में एक वीडियो दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरी कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रही है। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आगे के वीडियोज में हम थोड़ा और पर्सनल होते जाएंगे, जो इसमें आप और कनेक्टिंग फील करेंगे और आप अपनी पर्सनालिटी को इनहांस करके सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज हम उसी पर्सनालिटी पे बात करेंगे। हमने पहले आया है कि एक नैसर्गिक व्यवहार होता है हर व्यक्ति का। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि कोई किसी को बहुत ज्यादा एडवेंचर चाहिए होता है, कोई शांति प्रिय होता है, किसी किसी का व्यवहार ऐसा होता है कि वो लोगों में नुक्से निकालते हैं, कोई हर बात को स्वीकार कर लेता है। तो हजार प्रकार की नैसर्गिक पर्सनालिटीज होती हैं। आपका व्यवहार कैसा है आपको समझना पड़ेगा, या किसी विशेषज्ञ से राय लेके अपने व्यवहार का आकलन करवाना पड़ेगा। अपने से समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बस नोट डाउन करके आप अपने व्यवहार को समझ सकते हैं। तो अब देखिए, ये आपका एक नैसर्गिक व्यवहार होगा जिसको आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। लेकिन आपका नैसर्गिक व्यवहार ही हर वक्त के लिए, हमेशा के लिए समाज में उपयोगी हो, आपकी तरक्की का साधन बने, आपको लोगों में लोकप्रियता दिलाए अथवा आपके काम बनाए, ये जरूरी नहीं है। नैसर्गिक व्यवहार आपके लिए कई बार नुकसानदेह हो जाता है। इसीलिए एक टर्म होता है प्रैग्मेटिज्म, यानी समाज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, अपने फायदे की बात करना। तो हम बात करेंगे कि एक नैसर्गिक व्यवहार और प्रैग्मेटिक व्यवहार में किस प्रकार संतुलन बनाया जाए ताकि आप उत्तरोत्तर तरक्की करें। 90 के दशक में इसी को एक नाम दिया गया, ईक्यू। क्यू का मतलब होता है इमोशनल कोशेंट। आपने आईक्यू का नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट, जिससे ये तय होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, आप कितना तर्क कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। आज भी मेंटल रिटार्डेशन को तय करने का माध्यम आईक्यू ही है। लेकिन 90 के दशक में यह स्थापित हो गया कि आप समाज में कितना आगे जाएंगे, समाज को कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, समाज में अपनी कितनी बड़ी छाप छोड़ पाएंगे, इसके लिए जिम्मेदार ईक्यू है। तो ईक्यू को बेसिकली यही समझिए कि आपके नैसर्गिक व्यवहार और प्रैग्मेटिक व्यवहार के बीच का समन्वय जो निकल के आता है वही ईक्यू होता है। इमोशन, अपने इमोशन को समझना, कंट्रोल करना, व्यवहार करना, दूसरे के इमोशन को परख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना, व्यवहार करना, यही है ईक्यू। इमोशंस की समझ माने ईक्यू यानी प्रैग्मेटिज्म। यह आपको बहुत आगे ले जाएगा। जिस मनोवैज्ञानिक ने ईक्यू के कॉन्सेप्ट को सामने लाया, उसने बताया कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े उदाहरण है हायर ईक्यू के। महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस आप इस बात से समझिए कि उस दौर में जो घटनाएं घट रही थी, उस दौर के लोग भी ऐसा मानते थे कि इन घटनाओं के घटने में भी गांधी का योगदान है और इसे रोक सकने में भी गांधी का हाथ हो सकता था। इसी तरह लगभग 100 साल होने को हैं गांधी को मरे हुए, अभी हुए नहीं है, 80 के आसपास साल हुए हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि उस दौर में जो थोड़ा गलत हुआ वो भी गांधी रोक सकते थे, और जो सही हुआ वो तो गांधी ने किया ही किया। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस उनका सोसाइटी पे था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि वह इमोशंस को समझते थे, अपने इमोशंस को समझते थे, अपने सामने वाले के भावनाओं को भी समझते थे। यही ईक्यू है, यही प्रैग्मेटिज्म है। इसी पे हमें बात करना है। तो आइए अब आप पे बात करते हैं। मान लीजिए मैं अपने व्यवहार की बात करता हूँ। मेरा व्यवहार अति संवेदनशील है, मैं छिद्रान्वेषी हूँ, बहुत सारी बारीक बातों को देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, हर विषय पे जरूरत से ज्यादा सोचने की टेंडेंसी है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में आप क्या करते हैं कि टिप्पणी ज्यादा करते हैं, आप एक क्रिटिक हो जाते हैं। क्रिटिक होना अच्छी बात है, क्रिटिक समाज के सुधार के लिए जरूरी होता है, व्यवस्था के सुधार के लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर खाना बना है घर में, वहां आप बहुत बड़े क्रिटिक हो जाएंगे तो अगले दिन से खाना नहीं मिलेगा, नाराज हो जाएंगे लोग, क्योंकि वहां क्रिटिक नहीं होना है। उन्होंने किचन में मेहनत किया है, मन से खाना बना है, आप खाइए। थोड़े हल्के अंदाज में आप नमक, चीनी वगैरह की शिकायत या सुझाव रख सकते हैं। लेकिन वहां आप छिद्रान्वेषी हो जाएंगे तो आप कड़वे हो जाएंगे, आपको लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से बुजुर्गों के क्रिटिक आप मत होइए, बुजुर्गों को भी सलाह संभल के दी जाती है। बच्चों के क्रिटिक मत होइए। आपका व्यवहार है एक एक चीज को नोट कर लेना। अगर आपसे संतुलित नहीं होता है, आप सारी चीजों को नोट करते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप डायरी लिखना शुरू करिए, किताबें लिखना शुरू करिए। आप अपने अन्वेषण को किताब पे उतार दीजिए, उसको नोट डाउन करिए। वो बल्कि लोगों के लिए लाभकारी हो जाएगा। आप वहां पात्रों के नाम बदल के सोशल मीडिया पे आर्टिकल लिख सकते हैं, पेपर्स में आर्टिकल लिख सकते हैं, एसेज लिख सकते हैं, अपने लिए, केवल अपने लिए एक पर्सनल डायरी बना सकते हैं। लेकिन समाज में डायरेक्ट क्रिटिक होना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
कड़वा बोलने वाले को इतिहासकारों ने, टिप्पणीकारों ने बढ़िया व्यक्ति बताया है, लेकिन कड़वा बोलने वाले के लिए वर्तमान में जगह कम होती है। एक लाइन है जो मैंने प्राइमरी स्कूल की दीवार पे पढ़ा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन सत्य कड़वा हो तो मत बोलिए, मतलब सत्य को मीठे अंदाज में बोलिए। ये एक सच्चाई है, यही प्रैग्मेटिज्म है। ये कितना नैतिक है वो बात अलग है, लेकिन समाज में बने रहने के लिए ये जरूरी है। तो मैं अपनी बात कर रहा था, अपने व्यवहार की बात कर रहा था, तो ये वहां पे लागू होता है। इसके अलावा जैसे कि मेरे व्यवहार में है कि आपकी कही हर बात मेरे लिए मायने रखती है। वो अगर आपने कड़वी बोली है तो मैं दुखी हो जाऊंगा, अगर आपने प्रशंसनीय बोली है तो मैं इतना ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि किडनी गुर्दा निकाल के देने की स्थिति में आ जाऊंगा। ये सही बात नहीं है। अपने बुलशिट डिटेक्टर यानी दिमाग के अंदर एक डिटेक्टर को ऑन रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि तारीफ करने वाला तारीफ क्यों कर रहा है, काम निकलवाने के लिए या सच में तारीफ कर रहा है। इसी तरह कड़वा बोलने वाला आपको उकसाने के लिए कड़वा बोल रहा है अथवा सच बोल रहा है। और साथ में इन दोनों को समझते हुए भी आपके हित में क्या है, उसके काम को एकदम लग के करवा देना, कर देना हित में है या उसकी बात पे दुखी हो जाना हित में है, ये सारी बातें आपको अपने व्यवहार से आकलन करके समझनी पड़ेगी। आपका नैसर्गिक व्यवहार आपकी पहचान बनता है, लेकिन अपने नैसर्गिक व्यवहार को दुनियावी व्यवहार से मैच करा के बीच का रास्ता निकाल लेने से वो तरक्की का साधन बन जाता है, तरक्की का ईंधन बन जाता है। अपनी नैसर्गिक पहचान को मत छोड़िए, वो आपका ट्रेडमार्क है। यही चीज आपको अप्लाई करनी है। अपने व्यवहार का अध्ययन कर लीजिए, आपका नैसर्गिक व्यवहार क्या है, उस व्यवहार को अपने सामाजिक सराउंडिंग्स के अनुसार एडजस्ट करने की कला ही EQ कही जाती है। और यह EQ जिसका हाई होता है वो समाज में बड़ी सफलता हासिल करता है। इसी तरह जिस भी फील्ड में आप नेतृत्व करते हैं उसमें नब्ज पकड़ने की कला होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजर, CEO, नेता, अभिनेता, इनका EQ अच्छा होना चाहिए। एक बार की अगर आप विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, विशुद्ध रचनाकार हैं तो कम EQ में भी काम चल जाता है, लेकिन दैनिक जीवन तो सबका है, परिवार तो सबका है। अगर आपका EQ लोअर साइड में है, आप अपने भावनाओं का समन्वय नहीं कर पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं पढ़ पाते हैं, तो मानसिक टूटन, मानसिक दुराव, लोगों से बिलगाव होने की संभावना बढ़ जाती है और बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि आज के दौर में जिसे अवसाद कहते हैं, अवसाद में तो कोई भी जा सकता है, वह एक साइंटिफिक टर्म है, उसके लिए न्यूरोकेमिकल जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो साइको सोशल मामले होते हैं वो यहीं से आते हैं। आप ज्यादा संवेदनशील हैं तो आप ज्यादा सुभेद्य हैं अवसाद में जाने के लिए, मानसिक टूटन के लिए। तो यह वीडियो इसी बात के लिए मैं बना रहा था कि आप सबसे पहले तो बैठ के अपने व्यवहार का आकलन करिए। अपने व्यवहार का आकलन करने के बाद आपके पास वो क्षमता है, अगर वो क्षमता नहीं है तो विशेषज्ञ की राय लीजिए कि मेरे व्यवहार में क्या बदलाव किए जाएं, सिग्निफिकेंट चेंजेस किए जाएं, जिससे कि मैं समाज के व्यवहार से तालमेल बना पाऊं और लोगों से मेरा संबंध बेहतर होता चला जाए, मेरा काम बेहतर होता चला जाए, मेरी पर्सनालिटी की ऑरा बेहतर होती चली जाए और मैं तरक्की ही तरक्की करूं। इसके संदर्भ में एक नोट या एक डिस्क्लेमर मैं देते चलूंगा कि अगर आपके व्यवहार में सच्चाई है, अगर आप सच्चाई पसंद हैं, अहिंसक हैं, संविधान में मानते हैं और आप ईमानदारी से कमाना चाहते हैं, तो व्यवहार बदलने का कतई मतलब ये नहीं होता है कि आप चोरी करने लगिए, आप इलीगल काम करने लगिए, आप मर्डर करने लगिए। ये नहीं होता है। व्यवहार बदलने का मतलब होता है कि छोटा छोटा एडजस्टमेंट। इसी नोट पे ये छोटा सा वीडियो हम खत्म करेंगे। मैं चाहूंगा, ये हमारी तरफ से होमवर्क है कि आप बैठिए, अपने व्यवहार का आकलन करिए। और बहुत सारे विद्वान हैं, सबसे बड़े तो आपके बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग स्वयं बता देंगे। अगर आप उनको शांति से पूछेंगे कि पिताजी अथवा दादाजी, चाचा जी, माता जी, मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो आपको तकलीफ देता है या आपको लगता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आप उनसे पूछ लीजिए, नोट डाउन करिए और उस व्यवहार में बदलाव की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करिए, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।